और लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सनकी पति ने सरेआम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाली सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वारदात के बाद कातिल ने घर जाकर बीमार बहन को भी मौत के घाट उतारा और फिर खुद को गोली मार ली। दिव्या मिश्रा मर्डर की इनसाइड स्टोरी, पत्नी बहन का मर्डर, फिर क्या सुसाइड क्यों किया बैंकर ने, पूरी रिपोर्ट देखिए। बैंक के बाहर खूनी तांडव, कैमरे में कैद वारदात। पहले पत्नी को गोली मारी, फिर बहन की हत्या। 2 मर्डर के बाद सुसाइड से हड़कंप। 1 घंटे में 3 मौतें, दहल उठा लखनऊ। व्हाट्सएप स्टेटस पर कत्ल की पूरी दास्तान। इस हत्याकांड के बाद से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से मानस अपनी पत्नी दिव्या के साथ बैंक के बाहर लड़ाई कर रहा है और गुस्से में आकर उसको गोली मारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानस के पास से वो अवैध हथियार कहां से आया। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा था, तभी एक ऑटो आकर आईसीआईसीआई बैंक के बाहर रुकता है। ऑटो से उतरता है जुनून और नफरत से भरा पति मानस वाजपेयी। वो अंदर तैनात अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को बाहर बुलाता है। दोनों के बीच चंद सेकंड बातचीत होती है और फिर शुरू होता है मौत का खूनी खेल। मानस पिस्टल की बट से दिव्या पर ताबड़तोड़ वार करता है। हाथापाई होती है, दिव्या चीखती है और फिर धाएं। एक जोर की आवाज के साथ दिव्या खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ती है। ऑटो से बैंक पहुंचा आरोपी मानस वाजपेयी बैंक के बाहर बुलाकर दिव्या से हाथापाई, पिस्तौल की बट से वार कर दागी गोली। गोली की आवाज सुन भागे बैंक कर्मी, वारदात को अंजाम देकर ऑटो से फरार। गोली की गूंज सुनते ही बैंक कर्मी जान बचाकर बाहर दौड़े, लेकिन सनकी मानस ने उनकी तरफ पिस्तौल तान दी। दहशत से थर-थर कांपते बैंक कर्मी वापस अंदर भागे और कातिल मानस उसी ऑटो में बैठकर आराम से फरार हो गया। लेकिन ये तो खूनी ड्रामे का सिर्फ पहला अंक था। बैंक के बाहर पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल मानस का अगला ठिकाना था 1.5 किलोमीटर दूर स्थित उसका अपना घर। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को खत्म करने की भी बात की गई है। घर पहुंचते ही मानस ने अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन तुलिका की हत्या कर दी और फिर खुद के कनपटी पर पिस्तौल सटाकर ट्रिगर दबा दिया। 1 घंटे के भीतर 3 लाशें और वजह पति पत्नी के बीच जारी भयंकर विवाद। दरअसल मानस की बहन बीमार थी और दिव्या उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। कोर्ट में दिव्या ने 1.5 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। 2 दिन पहले कोर्ट की तारीख के बाद से ही मानस गुस्से की आग में जल रहा था। पत्नी दिव्या से चल रहा था तलाक का केस। कोर्ट में मांगी गई थी 1 करोड़ की रकम। बीमार बहन को साथ रखने पर था विवाद। व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा पत्नी ने चीट किया, बहन की हत्या कर खुद को मारी गोली। वारदात से ठीक पहले मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं, उसने मुझे चीट किया है, मैं उसकी हत्या करने जा रहा हूं, फिर बहन को मारूंगा और खुद सुसाइड कर लूंगा। मानस ने बहन को इसलिए मारा क्योंकि उसके जाने के बाद इस बीमार बहन का सहारा कौन बनता। लेकिन इस खूनी खेल ने पूरे लखनऊ को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 1 साल से जिस तरह से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे और दोनों के बीच तलाक की बात चल रही थी, तो आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि अचानक मानस ने अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद अपनी बहन को गोली मारकर हत्या की और खुद सुसाइड किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है और परिवारजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।